दोस्तों आज एक ऐसी इंडियन सिटी को एक्सप्लोर करते हैं जो कि अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और यूनिवर्सिटीज़ की वजह से ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट कहलाता है। इसके अलावा यहाँ की हिस्ट्री, कल्चर और नेचुरल ब्यूटी इस सिटी की इंपॉर्टेंस में मजीद इजाफा करते हैं। जी हाँ नाजरीन, बात हो रही है जिसे हिंदुस्तान का एक इम्पोर्टेंट IT हब भी समझा जाता है, पुणे सिटी की। नाजरीन, पुणे सिटी इंडियन स्टेट महाराष्ट्र का मुंबई के बाद सेकंड लार्जेस्ट सिटी है और क्योंकि यह शहर अपनी कल्चर डाइवर्सिटी, एजुकेशनल एक्टिविटीज और इंडस्ट्रियल एनवायरनमेंट के हवाले से जाना जाता है, इसलिए इसका शुमार हिंदुस्तान के इंपॉर्टेंट सिटीज में होता है। और पेशवा डायनेस्टी के साथ एसोसिएशन की वजह से अक्सर इस शहर को सिटी ऑफ पेशवास के नाम से भी पुकारा जाता है। और नाजरीन, इन सब के अलावा इस सिटी की नेचुरल ब्यूटी भी काबिल जिक्र है, क्योंकि वेस्टर्न घाट्स जो की खूबसूरत और सरसब्ज पहाड़ियों पर मुश्तमिल है, इस ब्यूटीफुल रीजन तक पहुंचने के लिए पुणे सिटी से ही गुजर कर जाना पड़ता है। इसीलिए इस सिटी को वेस्टर्न घाट्स का गेटवे भी कहा जाता है। और दोस्तों, इस सिटी की यही खुसूसियात इसको एक्सप्लोर करने के लिए एक फैसिनेटिंग डेस्टिनेशन बनाते हैं। और इन खुसूसियात को तफसीलन जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब और बेल आइकन पर जरूर क्लिक कीजिएगा, ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव डॉक्यूमेंट्रीज बर वक्त आप तक पहुंचती रहे। नाजरीन, पुणे शहर जो कि महाराष्ट्र का दूसरा और इंडिया का 7वां बड़ा शहर है, जिसको क्वीन ऑफ द डेक्कन भी कहा जाता है। यहाँ की कुल आबादी 2023 के एक सर्वे के मुताबिक 43,07,000 अफराद पर मुश्तमिल है, जिनमें से अक्सरियत मसलन 79% पॉपुलेशन हिंदू मज़हब को फॉलो करती है, जबकि 11% पॉपुलेशन इस्लाम को फॉलो करती है, जो कि यहाँ का दूसरा बड़ा मज़हब है। नाजरीन, इसके अलावा यहाँ पर बोली जाने वाली सबसे बड़ी जबान मराठी है, जबकि दूसरी जबानें मसलन हिंदी, उर्दू और इंग्लिश का भी इस्तेमाल यहाँ पर काफी हद तक किया जाता है। इसके अलावा यह सिटी मराठा लोगों का कल्चरल कैपिटल भी है, क्योंकि तारीखी एतबार से इस सिटी के डेवलपमेंट में मराठा लोगों का ही सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है। और नाजरीन, इस शहर के कल्चर के हवाले से भी जरूर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले इस सिटी का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड समझना लाजमी है। यहाँ की तारीख 17वीं और 18वीं सदी में मराठा एम्पायर के उरूज के साथ कनेक्टेड है। और मराठा एम्पायर का आगाज 1674 में छत्रपति शिवाजी महाराज की ताजपोशी से होता है, जिसका ताल्लुक भोसले डायनेस्टी से था। नाजरीन, मराठे अपनी अस्करी ताकत और गोरिल्ला टैक्टिक्स के हवाले से जाने जाते थे, जिसकी वजह से अपने से कई गुना ताकतवर दुश्मन के साथ भी लड़ने की सलाहियत रखते थे। दोस्तों, 18वीं सदी में हिंदुस्तान में ब्रिटिश एक्सपेंशन के खिलाफ मराठा एम्पायर ही सबसे बड़ा चैलेंज था। और उस वक्त जब हिंदुस्तान की हुक्मरानी के लिए अंग्रेजों और मराठों के दरमियान आखिरी कशमकश चल रही थी, तो पुणे शहर ही मराठा एम्पायर का कैपिटल था। इसीलिए 18वीं सदी में यह शहर इंडियन सब कॉन्टिनेंट का पॉलिटिकल सेंटर बन चुका था। नाजरीन, मराठा एम्पायर की पेशवा डायनेस्टी का बाजीराव II आखिरी पेशवा साबित हुए, क्योंकि उसी के दौर में तीसरी एंग्लो मराठा वार 1817 था। 1818 में मराठों को ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ बिल आखिर शिकस्त का सामना करना पड़ा। और 1818 में पेशवा रूल के खात्मे के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने पुणे शहर को अपना मिलिट्री बेस बनाया। नाजरीन, अंग्रेजों के हाथों 1818 में मराठों को जरूर शिकस्त हुई थी, लेकिन इसके बावजूद हिस्ट्री ऑफ मराठा एम्पायर हिंदुस्तानी तारीख का एक अहम बाब है, क्योंकि आज उनको न सिर्फ उनके लड़ने की काबिलियत के हवाले से याद किया जाता है, बल्कि मराठी लैंग्वेज और लिटरेचर की तरक्की का सेहरा भी मराठा दौरे हुकूमत को ही जाता है। और उनकी कल्चरल लेगेसी आज भी हिंदुस्तान के दूसरे इलाकों की तरफ पुणे सिटी में भी नजर आती है। जी हाँ नाजरीन, यहाँ पर मौजूद तारीखी इमारत मसलन शनिवार वाड़ा, लाल महल, विश्रमबाग वाड़ा, शिंदे छात्री और पार्वती टेम्पल वगैरह इस शहर को मराठा एम्पायर से मिलने वाली मीरास ही है। इनके अलावा और भी हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स, खासतौर पर आगा खान पैलेस इसी शहर में सिचुएटेड है, जहाँ पर महात्मा गांधी और उसकी वाइफ को इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान बतौर कैदी रखा गया था। नाजरीन, तारीखी एतबार से तो पुणे सिटी की इंपॉर्टेंस अपनी जगह है, लेकिन अगर बात मॉडर्निटी और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की हो तो इस सिटी का शुमार भी हिंदुस्तान के आइडियल सिटीज में होता है, क्योंकि IBM, इन्फोसिस, TCS और वाइप्रो जैसी नेशनल और मल्टीनेशनल कंपनीज ने इस सिटी को अपना होम बनाया है। और इस शहर की जदीद तरक्की का सेहरा भी यहाँ के IT सेक्टर को ही जाता है, जिसकी वजह से पुणे हिंदुस्तान का IT हब कहलाता है। नाजरीन, अपने IT सेक्टर की रैपिड डेवलपमेंट की वजह से ये सिटी पूरे हिंदुस्तान से स्किलफुल और वेल क्वालिफाइड अफराद को जॉब्स के लिए अट्रैक्ट तो करता ही है, लेकिन इसके अलावा यहाँ पर मौजूद तालीमी इदारे भी मसलन यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे के अलावा सिम्बियोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी और फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट वगैरह हर साल पूरे हिंदुस्तान से लाखों स्टूडेंट्स को यहाँ आने पर मजबूर करते हैं। इसी वजह से जवाहरलाल नेहरू ने इस सिटी को ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट का टाइटल दिया था। और एजुकेशनल टूरिज्म के लिए पुणे शहर के अलावा शायद ही कोई और इंडियन सिटी नंबर 1 ऑप्शन हो। नाजरीन, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के अलावा यहाँ के हिस्टोरिकल फोर्ट्स, पैलेसेस, टेम्पल्स, म्यूजियम्स, होटल्स, यहाँ की खूबसूरत सकाफत और नेचुरल ब्यूटी इस सिटी को एक परफेक्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाते हैं।
सियागढ़ फोर्ट, रायगढ़ फोर्ट, पुरंदर फोर्ट, तोरना और वसियापुर फोर्ट वगैरह यहाँ के मशहूर फोर्ट्रेसेस यानी किले हैं। इसके अलावा नेशनल वॉर म्यूजियम, महात्मा फूले म्यूजियम और ट्राइबल म्यूजियम वगैरह, जबकि पार्वती हिल टेम्पल, कस्बा गणपति और सरमबाग गणपति टेम्पल वगैरह यहाँ पर मौजूद फेमस टेम्पल्स और म्यूजियम्स है। नाजरीन, पुणे शहर को मराठी कल्चर का हब समझा जाता है क्योंकि यहाँ का लिटरेचर या फिर म्यूजिक और आर्ट्स हो मराठी कल्चर को ही रिफ्लेक्ट करता है। म्यूजिक के हवाले से अगर बात हो तो खास तौर पर यहाँ का क्लासिकल म्यूजिक न सिर्फ हिंदुस्तान और पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर में पसंद किया जाता है। और इसी तरह यहाँ का क्लासिकल डांस भी न सिर्फ मराठी कल्चर की बल्कि इंडियन सिविलाइजेशन की दुनिया भर में नुमाइंदगी करता है। नाजरीन, तारीख और खूबसूरत सकाफत के अलावा यह शहर क्योंकि दिलफरेब और खूबसूरत पहाड़ों के बीचों बीच वाक़ा है, इसलिए आपको यहाँ पर कुदरती हुस्न यानी नेचुरल ब्यूटी की भी कोई कमी नजर नहीं आएगी। पार्वती हिल्स, हनुमान टिकड़ी और विटाल हिल्स के अलावा लोनावाला, मथुरान और खंडाला की पहाड़ियों तक भी पुणे शहर से बआसानी पहुँच सकते हैं। नाजरीन, ब्यूटीफुल माउंटेन्स के साथ साथ यहाँ के खूबसूरत बागात और पार्क्स भी इस शहर को कुदरती तौर पर मजीद पुरकशिश बनाते हैं, जबकि सरसब्ज और दिलकश पहाड़ियों पर मुश्तमिल वेस्टर्न घाट्स के रीजन तक रसाई के लिए पुणे को बतौर गेटवे इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, नेचुरल ब्यूटी और हिस्टोरिकल आर्किटेक्चर के अलावा यहाँ पर तामीरशुदा मॉडर्न बिल्डिंग्स भी इस शहर को मजीद अट्रैक्टिव बनाते हैं, जिनमें अनमोरा पार्क टाउन, पुणे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर, इन्फोसिस पुणे डेवलपमेंट सेंटर और इओन आईटी पार्क वगैरह नुमाया है। और दोस्तों, ये जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर इस सिटी में आईटी सेक्टर और इंडस्ट्रियल ग्रोथ को रिफ्लेक्ट करता है। और यहाँ की मशहूर इंडस्ट्रीज की बात करें तो खुसूसन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स की एक बड़ी तादाद इस सिटी को हिंदुस्तान का एक इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल हब बनाते हैं। मशहूर ऑटोमोबाइल कंपनीज मसलन टाटा मोटर्स, बजाज ऑटो, मर्सिडीज बेंज और जनरल मोटर्स के अलावा दूसरे मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज का भी इस सिटी की प्रोडक्टिविटी में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और दोस्तों, क्योंकि आईटी सेक्टर की तरह यहाँ की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री भी हिंदुस्तान की स्किलफुल पॉपुलेशन के लिए बेशुमार जॉब्स क्रिएट करता है, इसलिए हिंदुस्तान के वेल क्वालिफाइड अफराद की एक बड़ी तादाद सेटल होने के लिए इसी शहर का इंतखाब करती है। और नाजरीन, आईटी सेक्टर और इंडस्ट्री के अलावा यहाँ के हाउसिंग सोसाइटीज और खुशगवार मौसम भी इस शहर को काम करने और रहने के लिए एक बेस्ट ऑप्शन बनाते हैं। इसीलिए इस शहर को 2018 में इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से मोस्ट लिवेबल सिटी इन इंडिया का टाइटल भी मिला था। नाजरीन, ये सिटी यकीनन काम करने और सेटल होने के लिए एक आइडियल प्लेस तो है ही, लेकिन यहाँ की तारीख, कल्चर, नेचुरल ब्यूटी, एजुकेशन और मॉडर्न एनवायरनमेंट का कॉम्बिनेशन इस शहर को एक बेस्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाता है, जिसकी वजह से हर साल लाखों की तादाद में नेशनल और इंटरनेशनल टूरिस्ट इस सिटी को विजिट करते हैं। इसके अलावा नाजरीन, विजिटर्स की रिहाइश के लिए यहाँ पर 5 स्टार होटल्स की भी कोई कमी नहीं, जबकि ट्रांसपोर्ट के हवाले से भी विजिटर्स को किसी किस्म की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। और सबसे बढ़कर यहाँ के लोगों की मेहमान नवाजी और दोस्ताना मजाज यहाँ पर आने वाले सयाहों को एक अच्छा इन्वायरमेंट फराहम करता है। इसीलिए नाजरीन, लाइफ में आपको भी अगर मौका मिले तो पुणे सिटी का विजिट जरूर करना। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अपना फीडबैक कमेंट्स में जरूर देना। मिलते हैं एक और डॉक्यूमेंट्री के साथ, तब तक इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।